बुरान हुआलान की पोती है। जब वो आई थी यहाँ पर एक स्पाई बनकर आई थी, जैसे चेनमनी ने कहा था। ये क्या स्पाई? बात कर रहा है? क्या सच शायद में? वो एक जासूस हो स्पाई सकती थी। है। कोर्स। सच में? तो फिर युवा के साथ क्यों नहीं रुकी? हमारे पास क्यों आई? हाँ सही है। इसका मतलब उसके उसके इरादे ही अच्छे गलत नहीं होंगे। हाँ थे। राइट। चुप हो जाओ। मिस्टर लू आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ साल पहले जब मेरे पापा ने विला के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मैं एक स्टूडेंट से मिला था जो भरी बारिश में आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांग रही थी। क्या वो आपकी नाती थी? वो वहां बैठी है। क्या पीना चाहोगे? शून लेके आएगा। थैंक यू। रुक जाओ रुक जाओ। माफ करना, देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। शिफ्टिंग होने के बाद जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी, और कल मैं तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दूंगी। मैंने झूठ कहा कि मैं तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता था तुम पिंगचैंग के लिए दिल से जो भी करना चाहती हो वो करो, लेकिन उससे तुम परेशान हो गई। उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें अप्रोच किया तब मेरा मोटिव कुछ और था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लग गई। दादी माँ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी भूल गई। जब मैं पिंशांग में आई तब मैं जेन्युइनली इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी। मैं जानता हूं। और तुम्हारा क्या? क्या तुम इसके खिलाफ जाकर, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करना चाहते थे? हाँ, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन उस वक्त जो भी हुआ तुम्हारे पापा के पास कोई रास्ता नहीं था, और इसीलिए उन्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मेरे पापा नहीं हैं, और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, जो हुआ है अब मैं उसे बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। मुझे ये फैमिली के हर इंसान से नफरत है, तुमसे भी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम मिस युहा के करतूतों में शामिल नहीं हो, और तुम्हारा परिवार भी मिस युहा का साथ कभी भी देना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने जो भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा उसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहले पता होता तो मैं इतनी परेशानी नहीं झेलती। लेकिन अब सारी बातें साफ हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना? और मुझे अब पता चला कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करती। ये सब मिस युहा की वजह से है ना? तुमने अचानक से ये क्यों पूछा? मेरा बस एक ही पोता है। मैंने सुना है आपके बड़े बेटे यी मिंडे की एक बेटी है। ये मींड हमें कब का छोड़ चुका है और उसकी बेटी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। अगर मैंने किसी की मदद की है तो वो अच्छाई के लिए थी। हालांकि चेनमनी ने इस बात को सामने लाया कि मिस युहा ही तुम्हारे स्टूडेंट लोन की गारंटर थी, और ये बात मिस युहा ने भी कबूल की है। वो बस अच्छा काम करना चाहती थी, बिना ये जाने कि तुम ये फैमिली से हो, और इसीलिए चेनमनी को ये लगने लगा था कि तुम मिस युहा की जासूस हो। और अब तुम कंपनी की बिल्कुल चिंता मत करो। मिस युहा के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बताया वो बातें कंपनी में फैल चुकी होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि सबको सच्चाई पता चले, बल्कि उन्हें यह एहसास हो कि तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, भले ही युहा के खिलाफ जाना पड़े। तुम सही हो। मेरे बर्थडे का युवा की तरफ से क्या ये सच में तोहफा है? ये खतरा हो सकता है डायरेक्टली युवा को चैलेंज करना, वो भी मेरे लिए। शायद तुम्हें पता चल गया है कि मुझे आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा, है ना? क्या इसके बाद भी तुम्हें रिजाइन करना है ताकि मैं सबसे अकेले लड़ूं?
तुम्हारा बिजनेस कंपटीशन में कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? जब से तुमने मेरे साथ ऑफिस वाला रिश्ता खत्म किया है, तब से मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे साथ अलग ही रिश्ता बना लिया है ताकि तुम मेरे साथ रहो। पिछली बार तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तब हम दोनों को जुकाम हो गया था। वैसे आज भी तुम्हारा बर्थडे है और मैं इसे खास बनाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस दिन तुम्हें भी सर्दी कैसे हो गई थी? अगर तुम किसी बॉडीगार्ड के पतले से कपड़े में हो और पहाड़ों पर समय बिता रही हो तो जुकाम तो होगा ही ना। तुम